तेहरान में ऑयल डिपो पर भीषण हमला बोला है। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो को तबाह किया। हमले के बाद ऑयल डिपो से धुआं उठता हुआ नजर आया है। जगह जगह धुएं का गुब्बार। और ये देखिए ऑयल डिपो तेहरान का शाहरान ऑयल डिपो जिसको तबाह किया गया। लगातार कभी न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, कभी ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है। पूरी तरीके से घात पहुंचाने की कोशिश ईरान और इजराइल एक दूसरे को करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है, ये विश्व भर के लिए एक बेहद बड़ी चिंता बन सकता है, क्योंकि तेल के प्राइसेस कहीं ज्यादा जगह जगह बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं सभी की डिपेंडेंसी ईरान पर है ऑयल को लेकर। और ऑयल डिपो जिस तरीके से यहाँ निशाने पर हैं, न्यूक्लियर प्लांट जिस तरीके से निशाने पर हैं, कहीं ना कहीं लीकेज का खतरा भी यहाँ उत्पन्न हो सकता है। ये तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो कि सभी के लिए बेहद चिंताजनक है। लेकिन जिस तरीके से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर प्रहार लगातार बरसा रहे हैं, ऐसे में कोई भी पीछे हटने को फिलहाल न तैयार नजर आ रहा है, ना ही कोई हस्तक्षेप फिलहाल काम करता हुआ, मध्यस्थता काम करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मध्यस्थता हमने देखी किस तरीके से अमेरिका ने की, लेकिन अमेरिका लगातार जिस तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, केवल प्रोवोकेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं अब ईरान ने भी नई रणनीति अपनाते हुए, नई स्ट्रैटेजी अपनाते हुए तमाम मुस्लिम कंट्रीज से यहाँ पर मदद मांगी। अब देखना होगा कि इनके बीच में भी मतभेद देखने को मिलता है। किस तरीके से सपोर्ट में कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज सामने आती हैं, किस तरीके से और एक्सेलरेशन होता है, या फिर वाकई शांति बहाली देखने को मिलती है। और अब बात करेंगे ईरान पाक की परमाणु चाल, इजराइल बनेगा सबका काल। क्या इजराइल ईरान के बीच छिड़ी जंग में पाकिस्तान भी कूदेगा? क्या ईरान की पाकिस्तान परमाणु बम देगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब न्यूक्लियर वॉर होगा? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं जब ईरान के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि इजराइल का हमला और तेज हुआ तो ईरान को पाकिस्तान परमाणु हथियार मुहैया कराएगा। मोहसिन रजाई ने ये बात तब कही जब ईरान पर इजराइल काल बनकर टूट रहा है, ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर चुका है। ईरान के सैन्य ठिकाने, ऑयल डिपो तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान हर बार पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने ताजा हमला इजराइल के हाइफा में किया, जहां पर हाइफा ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इजराइल अब परमाणु हमला करेगा? क्या मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध होगा? और क्या इस जंग की आग पाकिस्तान पर भी पहुंचेगी? आइए रिपोर्ट दिखाएं। मिडिल ईस्ट में जंग की आग विकराल हो रही है, बारूद की बरसात हो रही है, महाविनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चारों ओर सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ना इजराइल का विध्वंसक हमला रुक रहा है, ना ही ईरान का मिसाइल अटैक थम रहा है। लेकिन मिसाइल और ड्रोन हमले की ये तस्वीरें तो सिर्फ तबाही का ट्रेलर है, क्योंकि इजराइल ईरान जंग में न्यूक्लियर वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। चार परमाणु सेंटर और 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मारे जाने के बाद आग बबूला ईरान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है। ईरान के एक कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा। इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर इजराइल कभी भी ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि वो भी इजराइल पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के पास कई छिपी रणनीतियां और क्षमताएं हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। ईरान के कमांडर का ये बयान तब सामने आया
जब ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के साथ खड़े होने की बात कही थी। जंग की आग को और भड़काने की कोशिश की थी, इजराइल पर हमले की गिदड़ भभकी दी थी। ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इजराइल के हमले पर पाकिस्तान और ईरान की एक जुबान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान को पाकिस्तान परमाणु बम देगा? क्या इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा? क्या ईरान की खातिर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग को और भड़काएगा? इन सवालों के बीच नेतन्याहू के गुस्से की आग में ईरान जल रहा है। तबरीज से लेकर तेहरान तक सुलग रहा है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरान के विदेश मंत्रालय को टारगेट किया। ईरान में इजरायली हमलों से अब तक 224 लोग मारे गए हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने भी फौरन पलटवार किया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा को निशाना बनाया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। इन हमलों से इजराइल के पीएम नेतन्याहू आग बबूला हैं, तेहरान को जलाकर राख करने का प्लान बना रहे हैं। खामेनेई को सबसे बड़ा जख्म देने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू के सबसे करीबी और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, तेहरान का तानाशाह एक डरा हुआ हत्यारा बन चुका है जो इजराइल के लोगों पर बमबारी कर रहा है। लेकिन इन हमलों से इजराइल की सेना नहीं रुकेगी। इन हमलों का नुकसान तेहरान को उठाना पड़ेगा। यानी साफ है, तेहरान पर अब हमला और जबरदस्त होगा। ईरान नेतन्याहू के कोप का शिकार बनेगा, और अगर पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, कोई सैन्य सहायता पहुंचाई, तो जाहिर है इजराइल के टारगेट पर रावलपिंडी भी होगा। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान की मदद कर पाकिस्तान इजराइल से दुश्मनी मोल लेगा? क्या ईरान को न्यूक्लियर हथियार देगा? और सवाल ये भी कि क्या अब परमाणु वॉर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।